सुप्रभातम बच्चों, आप सब कैसे हो। जयराम केसरवानी इंटर कॉलेज के द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कक्षा 10 के छात्रों के लिए ये संस्कृत का जो है एक पाठ लेकर आया हूँ, जो पाठ का नाम है विद्यार्थीचर्या। बहुत ही महत्वपूर्ण ये पाठ है। तो इससे कुछ हमने 5 श्लोक आपके लिए लाया हुआ हूँ। तो आइए देखते हैं, श्लोक को पढ़ते हैं हम। कि ब्रह्म मुहूर्ते बुद्धे धर्मार्थो च अनुचिंतेत काय क्लेशांश तत्मूलान वेद तत्वार्थमेव च। ये ब्रह्म मुहूर्ते बुद्धे धर्मार्थो च अनुचिंतेत काय क्लेशान तत्मूलान वेद तत्वार्थमेव च। तो ये पहले जो है कि आइए देखिए कि ब्रह्म मुहूर्त में यानी इसमें विद्यार्थियों के जो है लक्षण को बताया गया है। प्रस्तुत श्लोक में जो है विद्यार्थियों के लिए जीवनोपयोगी बातों का वर्णन किया गया है। तो इसमें ये मनुस्मृति से लिया गया है। तो देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में यानी प्रातः काल में बुद्धेत माने जाग जाना चाहिए। विद्यार्थियों को जो है प्रातः काल जाग जाना चाहिए। जागना मतलब उठ जाना चाहिए से तात्पर्य यहाँ कि विद्यार्थियों को जो है प्रातः काल उठ जाना चाहिए। यानी ब्रह्म मुहूर्त प्रातः काल को बोला जाता है कि विद्यार्थियों को प्रातः काल उठ जाना चाहिए। धर्म अर्थ च माने और धर्म और अर्थ के विषय में अनुचिंतित माने चिंतन करनी चाहिए। विधिलिंग लकार का प्रयोग है कि धर्म और अर्थ के विषय में चिंतन करनी चाहिए, यानी सोचना चाहिए। काय माने शरीर के क्लेशांश माने क्लेश माने कष्टों को, च माने और तत्मूलान माने उनके कारणों, यानी शरीर के कष्टों और उनके कारणों। वेद तत्वार्थ में चा, वेद के तात्विक अर्थ को, एव माने ही, चा माने और वेद के तात्विक अर्थ के विषय में भी चिंतन करना चाहिए। यानी मनु जी जो है मनुस्मृति में बताते हैं कि विद्यार्थियों को जो है प्रातः काल उठ जाना चाहिए, धर्म और अर्थ के विषय में चिंतन करना चाहिए, शरीर के कष्टों, उनके कारणों और वेद के तात्विक अर्थ के विषय में भी चिंतन करनी चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त माने हो गया प्रातः काल, बुद्धेत माने जाग जाना चाहिए, विधिलिंग का प्रयोग है, या उठ जाना चाहिए। धर्म और अर्थ के, च माने और धर्म और अर्थ के विषय में अनुचिंतित माने चिंतन करना चाहिए। काय माने शरीर के, क्लेश माने कष्टों को, च माने और तन्मूलान माने उनके कारण को, वेद तत्वार्थ यानी वेद के तात्विक अर्थ को, एव माने ही, च माने और। तो मनुस्मृति में मनु जी ने जो है बताया कि विद्यार्थियों को जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, धर्म और अर्थ के विषय में चिंतन करना चाहिए, शरीर के कष्टों, उनके कारणों और वेद के तात्विक अर्थ के विषय में भी चिंतन करना चाहिए। ये था पहला। दूसरा दिया है कि न स्नानम आचरेत् भुक्त्वा न आत्रो न महानिशि न वसोहि सहस्त्रम न विज्ञातये जलाशये। तो न स्नानम आचरेत् भुक्त्वा न आत्रो न महानिशि न वसोहि सहस्त्रम न विज्ञातये जलाशये। इसमें मनु जी ने इस श्लोक में जो है स्नान के प्रति सतर्कता का वर्णन किया है। तो इस श्लोक में मनु जी ने जो है मनुस्मृति में यानी स्नान के प्रति सतर्कता का वर्णन किया है कि ना स्नानम आचरेत्, न माने नहीं, स्नानम माने स्नान, आचरेत् माने करना चाहिए, भुक्त्वा माने भोजन करके, कत्वा प्रत्यय लगाए भू धातु। तो विद्यार्थी को भोजन करके स्नान नहीं करना चाहिए, यानी जब आप भोजन कर लो तब स्नान ना करो, भोजन करने से पहले ही स्नान कर लेना चाहिए। तो न स्नानम आचरेत् भुक्त्वा यानी जो है भोजन करके स्नान नहीं करना चाहिए। नात्रो न माने नहीं, आत्रो माने रोगी या बीमार, रोगी व्यक्ति को भी स्नान नहीं करना है। अगर विद्यार्थी को कोई रोग है तो भी स्नान नहीं करना चाहिए। न महानिशि, न माने नहीं, महा माने अर्ध, निश माने रात्रि में, अर्धरात्रि में भी स्नान नहीं करना चाहिए कि रात को 1 बजे है या रात्रि 12 बजे है, उस समय भी स्नान नहीं करना चाहिए। तो न स्नानम भुक्त्वा नात्रो न महानिशि। तो विद्यार्थी को जो है भोजन करके स्नान नहीं करना चाहिए, रोगी व्यक्ति को स्नान नहीं करना चाहिए, आधी रात में भी स्नान नहीं करना चाहिए। अगली लाइन देखेंगे, ना वसोभी सहस्त्रम, ना माने नहीं, वसोभी माने वस्त्रों के, सह माने साथ, अजस्त्रम माने होता है लगातार, यानी वस्त्र पहने हुए लगातार स्नान नहीं करना चाहिए। कहने का तात्पर्य इसका है बहुत अधिक वस्त्रों के साथ भी स्नान नहीं करना चाहिए कि पैंट शर्ट पहन लो, स्वेटर पहन लो और स्नान कर लो, यानी कम कपड़े पहन करके स्नान करना चाहिए। न अविज्ञातये जलाशय, न माने नहीं, अविज्ञातये माने अज्ञात, जलाशय माने तालाब में भी सप्तमी का प्रयोग यहाँ है कि अज्ञात तालाब में भी स्नान नहीं करना चाहिए कि तालाब कितना गहरा है।
और उसमें स्नान करने जाओ, जब जानकारी नहीं रहेगी तालाब कितना गहरा है, स्नान करने जाओगे तो उसमें डूब जाओगे, इसलिए अज्ञात तालाब में भी स्नान नहीं करना चाहिए। तो आइए देखिए कि ना स्नानम आचरेत भुक्त्वा, मनु जी मनुस्मृत में विद्यार्थियों को बताते हैं कि भोजन करके स्नान नहीं करना चाहिए, ना तो रोगी को स्नान नहीं करना चाहिए, ना महानिशी आधी रात में स्नान नहीं करना चाहिए, ना वसोभी सहस्त्रम बहुत अधिक वस्त्र पहने हुए स्नान नहीं करना चाहिए, ना अभिज्ञात जलाशय और अज्ञात तालाब में भी स्नान नहीं करना चाहिए। तो ये था दूसरा। अब तीसरा दिया है कि आद्रपादस्तु भुंजित नाद्रपादस् संविशेत आद्रपादस्तु भुंजानो दीर्घम आयु प्राप्नुयात्। तो प्रस्तुत श्लोक में विद्यार्थी की दिनचर्या एवं व्यवहारिक नियमों का उल्लेख किया गया है। तो प्रस्तुत श्लोक में जो है विद्यार्थी की जो है दिनचर्या एवं व्यवहारिक नियमों का उल्लेख किया गया है। ये देखिए, आत्र माने गीला करके, पाद माने पैर को, अस्तु माने यानी आद्र पादस्त माने पैर गीला करके, भुंजित माने भोजन करना चाहिए। मनु जी ने जो है मनुस्मृति में विद्यार्थियों को बताया कि विद्यार्थी को पैर गीला करके यानी पैर धो करके भोजन करना चाहिए, यानी पैर ही नहीं हाथ भी धो लेना चाहिए। तो मनुस्मृति में मनु ने जो है विद्यार्थियों को बताया कि विद्यार्थी को हाथ पैर अच्छी तरीके से धो करके भोजन करना चाहिए। नाद्र पादस्त संविशेत, ना माने आद्र माने गीला करके, पादस्त माने पैर को, तो संविशेत माने सोना चाहिए। विद्यार्थी को पैर गीला करके, या विद्यार्थी या समस्त मनुष्य के लिए बताए हैं कि जो है कि पैर गीला करके सोना नहीं चाहिए, यानी रात्रि में जब आप सोने जाएं तो आप पैर को ना धोएं, क्योंकि पैर को धो लोगे तो आपको कोई यानी बुखार वगैरह हो सकता है। तो आद्रपादस्तु भुंजित यानी विद्यार्थी को जो है पैर गीला करके भोजन करना चाहिए। नाद्रपादस्तु संविशेत पैर गीला करके जो है नहीं सोना चाहिए। आद्रपादस्तु भुंजानो, आद्र माने गीला, पाद माने पैर करके, आद्रपादस्तु माने पैर गीला करके, भुंजानो माने भोजन करने वाला, खाने वाला व्यक्ति क्या करता है, दीर्घम आयु प्राप्नुयात्, दीर्घम माने दीर्घ, आयु माने उम्र को, अपनुयात् माने प्राप्त करता है। हाथ जो पैर गीला करके भोजन करने वाला व्यक्ति दीर्घ यानी लंबी उम्र को प्राप्त करता है। तो मनुस्मृति में तीसरे श्लोक में मनु ने बताया कि जो है कि विद्यार्थी को जो है पैर गीला करके यानी हाथ और पैर को धो करके भोजन करना चाहिए, पैर गीला करके नहीं सोना चाहिए। पैर गीला करके यानी हाथ पैर धो करके भोजन करने वाला व्यक्ति या विद्यार्थी लंबी उम्र को प्राप्त करता है। अगला चौथा देखेंगे कि सर्वलक्षण हीनो अपि यः सदाचारवान् नरः श्रद्धानो अनसूयश्च शतं वर्षाणि जीवति। कि सर्वलक्षण हीनो अपि यः सदाचारवान् नरः श्रद्धानो अनसूयश्च शतं वर्षाणि जीवति। तो प्रस्तुत इस श्लोक में जो है सदाचारी व्यक्ति के दीर्घ आयु होने की बात बताई गई है। ये प्रस्तुत श्लोक में जो है यानी जो है कि सदाचारी व्यक्ति के दीर्घ आयु प्राप्त होने की या दीर्घ आयु होने की जो है बात को बताई गई है कि सर्व माने समस्त, शुभ लक्षण माने लक्षणों से, हीनो माने हीन या रहित, अप माने भी, समस्त शुभ लक्षणों से हीन होते हुए यह माने जो व्यक्ति, सदाचार माने सदाचारी है, नरह माने मनुष्य, तो सभी शुभ लक्षणों से हीन होते हुए जो व्यक्ति सदाचारी है। अगला जो है श्रद्धानु माने श्रद्धा रखने वाला है, अनसूय शिक्षा माने और अनसूय माने किसी दूसरे की बुराई नहीं करता है, शतम वर्षाण जीवित, शतम माने 100, वर्षाण माने वर्षों तक, जीवित माने जीवित रहता है। तो अगले श्लोक में मनु ने जो है बताया कि समस्त शुभ लक्षणों से हीन होते हुए जो व्यक्ति सदाचारी है, श्रद्धा रखने वाला है और दूसरों की बुराई नहीं करता है, वह व्यक्ति 100 वर्षों तक जीवित रहता है। तो सर्वलक्षण हीनो यपि यः सदाचारवान् नरः श्रद्धानो अनसूयश्च शतं वर्षाणि जीवति। तो मनु ने जो है अगले श्लोक में बताया कि समस्त शुभ लक्षणों से हीन होते हुए जो व्यक्ति सदाचारी है, श्रद्धा रखने वाला है और दूसरों की बुराई नहीं करता है, वह व्यक्ति 100 वर्षों तक जीवित रहता है। अगला लास्ट देखेंगे पांचवा कि सर्वं परवशं दुःखं सर्वात्मवशं सुखम एतद् विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयो। तो इस श्लोक में जो है पराधीनता और स्वाधीनता के लक्षण पर प्रकाश डाला गया है। स्वाधीनता माने अपने बस में रहना, पराधीनता माने दूसरे के बस में रहना, यानी इस श्लोक में पराधीनता और स्वाधीनता के लक्षणों के विषय में प्रकाश डाला गया है। तो आइए देखते हैं कि सर्वम माने सब प्रकार से, परवशम माने पर माने दूसरे के, बसम माने बस में रहना, दुखम माने दुख है।
तो सब प्रकार से दूसरे के बस में रहना दुख है। सब सर्वम आत्मवशम सुखम, सर्वम माने सब प्रकार से, आत्मा ने अपने वशम माने बस में रहना, सुखम माने सुख है। सब प्रकार से अपने बस में ही रहना क्या है? सुख है। एतद माने यही, विद्यात माने जानना चाहिए, समासेन माने संक्षेप में या संक्षिप्त में, लक्षण माने लक्षण, दुख सुख माने सुख, दुख माने दुखियों के, यानी यही संक्षेप में सुख और दुख के लक्षण जानना चाहिए। यानी छोटे में यही जान लेना चाहिए कि दुख क्या है और सुख क्या है। तो देखेंगे कि सर्व परवशम दुखम सर्व आत्मवशम सुखम एतद् विद्यात् समासेन लक्षणम दुख सुखयो। तो सब प्रकार मनु जी ने अगले श्लोक में यानी बताया कि सब प्रकार से जो है दूसरे के बस में रहना दुख ही दुख है और सब प्रकार से अपने बस में रहना सुख ही सुख है। यही संक्षेप में यानी छोटे में दुख सुख के लक्षण को जान लेना चाहिए। तो ये था। अब इसके जो है आप लोगों को समझने के लिए हमने इसका अर्थ भी लिख दिया है। तो पहले संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक मनुस्मृति में संकलित हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के विद्यार्थी चर्या नामक पाठ से अवतरित है। अब पहला वाला था कि ब्रह्म मुहूर्ते बुद्धे धर्मार्थो चानुचिंतित काय क्लेशांश तत्मूलान वेद तत्वार्थ में उचा। तो इसका हमने लिखा है कि विद्यार्थी को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए, शरीर के कष्टों एवं कारणों तथा वेद के तत्वार्थ का चिंतन करना चाहिए। ये पहले का था। अब दूसरा था कि ना स्नानम आचरेत भुक्त्वा नात्रो न महानिशी न वसो भी शास्त्रम विज्ञात जलासे। तो इसका जो है कि यानी भोजन विद्यार्थी को चाहिए या भोजन करके स्नान नहीं करना चाहिए। रोगी फिर अगला लिखा है कि रोगी नात्रो माने रोगी को स्नान नहीं करना चाहिए, ना महानिशी यानी आधी रात में स्नान नहीं करना चाहिए, ना वसोभी शास्त्रम यानी जो है कि वस्त्र पहने हुए निरंतर स्नान नहीं करना चाहिए, बहुत अधिक वस्त्रों के साथ स्नान नहीं करना चाहिए, अभिज्ञात जलाशय और अज्ञात तालाब में भी स्नान नहीं करना चाहिए। तो दूसरा था। तीसरा है कि आद्रपादस्तु भुंजित नाद्रपादस्तु से आद्रपादस्तु भुंजानो दीर्घम आयु प्राप्त। यानी विद्यार्थी को जो है आद्र माने गीला करके नहीं, विद्यार्थी को पैर गीला करके भोजन करना चाहिए। अनाद्र पादस्तम से यानी पैर गीला करके सोना नहीं चाहिए। आद्र पादस्त भुंजानो दीर्घम आयु प्राप्त यानी पैर गीला करके भोजन करने वाला व्यक्ति या जो है छात्र या विद्यार्थी लंबी उम्र को प्राप्त करता है। अगले को अगला है कि सर्वलक्षणहीनो यज्ञ सदाचार्यवान नरा श्रद्धानो अनसूय सतम वर्षाण जीवत। तो चौथे को हमने लिखा है कि सभी शुभ लक्षणों से हीन होने पर भी जो व्यक्ति सदाचारी है, सदाचार श्रद्धानु माने श्रद्धा रखने वाला है, अनसूया माने और अनसूया माने दूसरों की बुराई नहीं करता है, शतम वर्षाण जीवित 100 वर्षों तक जीवित रहता है। तो सभी शुभ लक्षणों से हीन होने पर जो व्यक्ति सदाचारी है, श्रद्धा रखने वाला है, दूसरों की बुराई नहीं करता है, वह व्यक्ति 100 वर्षों तक जीवित रहता है। अगला लास्ट है कि सर्वप्रवशम दुखम सर्वात्मसम सुखम एतद् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुखयो। तो ये है कि सब प्रकार से दूसरों के बस में रहना दुख ही दुख है और सब प्रकार से अपने बस में रहना सुख ही सुख है। एतद् समासेन लक्षणम सुख दुखयो एतद् विद्यात्, यही संक्षेप में जो है सुख दुख के लक्षण को जानना चाहिए। तो ये श्लोक जो है बच्चों कक्षा 10 के बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये श्लोक है। इसलिए आप लोगों को जो है इन श्लोकों को अच्छी तरह से तैयार कर लेना चाहिए। आज का वीडियो यहीं तक, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।